अंग्रेजी तो बात ही नहीं आ रही है जी। आ गया कि सारा 1.6 आ गया, लेकिन नेगेटिव अल्लाह ही का रामन देख ली थोड़ा सा बे किता का है, क्योंकि बे थोड़ा सा जरूरी है। 13 भैया हम उनसे बहुत नाराज हैं, 80 लोग कहां चले गए, 13 ही आए मात्र, कितनी गलत बात है ये। चलो करूं शुरू, इजाजत दो, इजाजत दो कि सर शुरू करो, बहुत देर होगी, या बिना मतलब ही बकवास ना करे पढ़ाना चालू कर थे, लिखो शुरू की मी। चलो एक ही नहीं लिख रही है बेटी को बाप, चलो एक ही नहीं दे रही इजाजत को, नहीं भाई नहीं दो मैं मार पढ़ाना चालू कर दिया। क्या चल रहा था, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, अरब सागर की जाने वाली महत्वपूर्ण नदी है माही, माही मैनो छल्ला पवा दे, माही बहुत इजी है। मैं एक बार रिपीट मार देता हूं, छोटा सा रिपीट मार देता हूं, आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। माही नदी जो है सीधी धार निकली, निकल के सीधी खांदू गांव, फिर मारा यू टर्न, फिर वेणेश्वर, फकरुद्दीन की मजार, गलियाकोट, पंचमहल गुजरात, सीधी चली गई कहां, खंबात की खाड़ी, ऊपर से सोम आई, इधर से जाखम आई, फिर एराव चाप, और फिर माही परियोजना। ये लो जी इतनी कहानी है। अब नेक्स्ट रिवर इज लवणवती, लवणवती, लेकिन लवणवती नाम बोलने में जोर आता है, तो हमने लवणवती का परिष्कृत रूप कर दिया लूणी, क्योंकि लूणी एकदम इजी फेरन लवली की तरह बोला जा रहा है, जबकि लवणवती बोलने में जोर आता है, और जोर वाला हम कभी कोई काम नहीं करते, सांचोर से परिणाम। ठीक है जी, आज जो नदी है उसका नाम है लवणवती या फिर लूणी, मारवाड़ की अति महत्वपूर्ण नदी है। चलो सबसे पहले इसकी शुरुआत कर लें। यहां पर है नाग लपेटा खावे आधी आधी रात में, यानी नाग पहाड़ सुनेड़े के नाम, नाग आधी रात ने लपेटा खाए गिरा, गाना काटनिया भी जोर का जोर का है। नाग पहाड़ कहां है, कुछ इंग्लिश से पढ़ा, नाग पहाड़ सिचुएशन इन अजमेर, नाग पहाड़ अजमेर के अंदर है। यहां से एक नदी निकलती है, छोटी सी नहीं है बहुत बड़ी है, ऐसे निकली यहां से कहां, अजमेर। कौन सी नदी, लूणी नदी। लेकिन ध्यान रहे लूणी नदी को प्रारंभ में सागरमती या सरस्वती बोला जाता है, बाद में शुरुआत में इसको सागरमती बोलते हैं लूणी को, फिर सरस्वती, फिर इसका नाम पड़ता है लूणी। तो ऐसे कहां से निकली, अजमेर, अजमेर से निकल के थोड़ी सी ऊपर गई कहां, थोड़ी सी ऊपर गई है कहां, नागौर के अंदर, ऊपर रख दे, ऊपर कौन सा जिला है, नागौर। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा ऐसे आप मैप में देखो तब पता चलेगा, इधर जिला है कौन सा, पाली, पालीवाल ब्राह्मणों की नगरी पाली। ठीक है, इसके बाद में ये नदी कहां आ गई, कौन से जिले के अंदर आ गई, जोधपुर के अंदर, सूर्य नगरी जोधपुर के अंदर। ठीक है, फिर ये नदी ऐसे नीचे कौन से जिले में आ गई, बाड़मेर के अंदर, और बाड़मेर के बाद में फिर कहां गई, जालोर के अंदर, और जालोर के बाद में फिर गई गुजरात, और फिर कहां जाके गिर गई, कच्छ के रण के अंदर, क्योंकि ये ऊपर है तो ये कहां जाके गिरेगी, कच्छ के रण के अंदर। ये तो सीधी सीधी याद होनी चाहिए आपके, ये तो मेन नदी है, मुख्य रिवर्स है ये, मुख्य रिवर्स के जिले आपको याद होने ही चाहिए। सबसे पहले नाग पहाड़ अजमेर से निकली, थोड़ा सा नागौर, फिर थोड़ा सा पाली, फिर जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। कितने जिले, 6 जिले। जल्दी से इन 6 जिलों को याद करो, फिर मैं आगे की राम कहानी बताऊं। जल्दी से याद करो, दिमाग में होना चाहिए ऐसे। विनोद तन पूछूंगा मैं पहले, बहुत जल्दी से याद कर, के कमेंट है दिखाओ, रोक तो
गुरुजी के कह रहे हो बहुत कम है। गुरुजी थे ठीक हो के लाई खातर भीख मांगे थे कि है डिश यही चाल रहे। मनोज हरिदत्त शर्मा लाइव लाइव हो गए ना, उनका तो हो गया। हाँ, आश्रम की घोषणा होती पहला मोटिवेशन। घोषणा अभी की तो नहीं है, आप लॉकडाउन तो खुलन दे यार। हाँ सर नमस्कार नमस्कार, याद कर लिया, जल्दी करो बात ना लगाओ। सर मैं सानू बाड़मेर से हूँ, मैं एमएससी जेएनयू जोधपुर रेगुलर कर रहा हूँ। मुझे एसीएफ की तैयारी करनी है, मुझे जीके और इंग्लिश के अच्छे से पढ़ना है। आपके एसीएफ का बैच नहीं है तो मैं कौन सा खोलूं? मेरी इंग्लिश की है बता, मेरे को पढ़ लिया यार। जीके और इंग्लिश पढ़नी है तो जीके का तो एक अलग बैच है, इंग्लिश के हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन उनका स्पेशल कुछ नहीं है, अलग से करेंगे, तेरा समाधान करेंगे। चलो अब याद थे, बताओ कितनों कच्छो याद करे, बताओ कोई उल्टा जिला भी बोल देगे। उल्टा जालोर, उल्टी चढ़ा दो नदीन पाची लगा के जोर। जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, पाची बाढ़ दो जो निगड़ी है, पाची बाढ़ दो। जालोर बाड़मेर, यानी ये क्रम से याद होने चाहिए क्योंकि नदी क्रम से आएगी। ये कोई नेता नहीं है जो अजमेर के बाद सीधा जालोर आ जाएगा, ये नदी है जो हमेशा एक क्रम के अंदर बहेगी। ठीक है, यानी सबसे पहले नागपाड़ अजमेर से निकली, फिर अजमेर नागौर, अजमेर से निकली, फिर नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, कच्छ। यहां से लेके यहां तक इस नदी की, यानी यहां से लेके यहां तक, यानी कहां से लेके बताओ कहां तक, यहां से लेके यहां तक नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में 330 से 350 तक, यानी कहीं 330 दिया है, कहीं 335 दिया है, दोनों ही सही है। अब जब ये नदी आ रही है, ये पहाड़ों में है, पहाड़ों में होते होते ये नदी यहां बाड़मेर में आके मैदानी भाग में प्रवेश करेगी और यहां पर थोड़ी सी ढलान है, निचाई वाला क्षेत्र है। कौन सी जगह? इस जगह का नाम है बालोतरा। अब क्या होता है जी, इतने देर तो नदी पहाड़ों में थी, लेकिन अब मैदान में आ गई और मरुस्थल में आते ही बालोतरा के बाद इसमें नमक मिलना शुरू हो जाता है और यहां से ये नदी हो जाती है खारी। इसलिए इस नदी को बोलते हैं आधी मीठी आधी खारी। कहां तक मीठी है? बालोतरा से पहले मीठी है, उसके बाद खारी है। कभी मीठी लगती है, कभी खारी लगती है, कभी सोला लगती है, कभी शबनम लगती है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। एक बार प्रश्न पूछा गया, जिस बार पूछा गया उस बार किसी को नहीं आया था। आज तो महात्मा बैठे हैं, विद्वान लोग उत्तर बता देंगे। प्रश्न यह पूछा था कि अजमेर में सर्वाधिक बारिश होने पे बाढ़ कहां आएगी, तो कोई तो ठोक के आ गया पुष्कर, कोई अन्ना सागर ठोक के आ गया। इस प्रश्न का लिंक यहां से था, क्योंकि अजमेर में ज्यादा बारिश होगी तो इस नदी में पानी आएगा। नदी पहाड़ों में उतर के मैदान में आई बालोतरा, बालोतरा में पानी रुकेगा क्योंकि बालोतरा गहराई वाला क्षेत्र है और यहां पर बाढ़ आ जाएगी। यानी देखो, चोट यहां लगी है, दर्द यहां हो रहा है, बारिश यहां हो रही है, बाढ़ यहां आ रही है। तो उस समय जब यह प्रश्न पूछा गया था तब बहुत ही शानदार प्रश्न था। जिस भी व्यक्ति ने यह प्रश्न बनाया वो महान आत्मा थी। ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं बना कभी। कितना सोचा होगा प्रश्न बनाने वाले ने, कल्पना करो वो तुमसे कितना इंटेलिजेंट होगा। आज इसका उत्तर सब जानते हो, लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था। यानी अब ये नदी कहां पर है? मारवाड़ के अंदर है, तो इस नदी को आप मारवाड़ की क्या बोल सकते हो? गंगा। कुल अफवाह है इसका 10.41%। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है? गोडवार प्रदेश बोला जाता है। वैसे यहां पर अन्ना सागर झील से होते हुए भी ये नदी गुजरती है, तो आप बना सकते हो अन्ना सागर। अब इस नदी को जालोर में क्या बोला जाता है? रेल या नाटा। ये मैंने बता दिया आपको, नॉर्मल बात, मेन बातें अभी बाकी है। बताओ, इतनी समझ में बात आ गई तो मैं फिर आगे पढ़ाना शुरू करूं? इतनी समझ में आ गई तो फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू करूं? हाँ, मरु गंगा, मरुस्थल की गंगा, नॉर्मल शब्द है, आप आराम से इनको 10.34 समथिंग होता है इसका। ठीक है, लूनी नदी के में, माही नदी में पानी कहां से आता है? पानी कहां से आता है? तेरे हिसाब गठवाणों चाहिए पानी। मुना, नदियों में पानी आता है बारिश का। बारिश का पानी आया,
यहां आया, यहां आने के बाद ये नदी वापस समुद्र में गई, फिर समुद्र से वापस पानी उठा, वापस ऐसे ये ही चक्र चलता रहता है। जिस प्रकार हम भी भगवान से आए हैं, आत्मा है, ऐसे वैसे भटकते रहेंगे, एक दिन वापस वही चले जाएंगे। वही सिचुएशन नदियों की है। समुद्रों से पानी आया, समुद्र में ही वापस चला जाएगा। हाँ, आगे चलूं क्या? हाँ हाँ, अच्छा, टीचर चोखा को नहीं यार, ये टीचर को चोखो को जो किए हुए, क्या कभी कोई टीचर अच्छा बुरा होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता होता है। स्टूडेंट होते हैं अच्छे या बुरे, टीचर कभी अच्छा बुरा नहीं होता। सारे टीचर अच्छे होते हैं। जो टीचर रजिस्टर लेके पढ़ाते हैं उनके पढ़ाए हुए भी सिलेक्शन होते हैं, जो बैठकर पढ़ाते हैं उनके पढ़ाए हुए भी सिलेक्शन होते हैं, जो सिर्फ इतना ही कहते हैं कल ये पढ़ के आना पूछूंगा, उनके पढ़ाए हुए के भी सिलेक्शन होते हैं। टीचर का कोई अच्छा बुरा नहीं होता। आप दूसरे ऐप के अंदर या दूसरे टीचरों में कमियां निकालते हो, और जो अध्यापकों के लिए ये कहता है कि आप सस्ते कोर्स ले रहे हो, वहां टीचर अच्छे नहीं है, तो फिर उससे घटिया और कौन होगा? क्या टीचर कोई अच्छा बुरा होता है यार? टीचर सारी एक जैसे होते हैं। किताबों भी कोई अच्छी बुरी नहीं होती, सब किताबें एक जैसी है। किसी में थोड़ी सी भाषा टफ है, किसी में इजी है, किसी में 2 बात कम है, किसी में 2 बात ज्यादा। कोई टीचर 2 बात कम बताएगा, कोई टीचर 2 बात ज्यादा बताएगा, बाकी कोई अंतर नहीं होता टीचर में। सारे टीचर अच्छे होते हैं। अध्यापक माँ बाप भी किसी के बुरे होते हैं क्या? तो टीचर भी कोई अच्छा बुरा नहीं होता, सारे टीचर अच्छे हैं। पढ़ने वाले अच्छे या बुरे होते हैं। अब कमियां निकालना है वो बात अलग है कि सस्ता कोर्स है। अच्छा सस्ता, मैं खुद पढ़ाता हूँ, 1500 रुपये में मैं ऑफलाइन और पूरा जीके पढ़ाया करता था, तो मैं अच्छा नहीं पढ़ाता था क्या? मैं मेरी तरफ से अच्छी कोशिश करता था। तो ये तो कमियां निकालनी है, वो अलग चीज है। मैं तो हमेशा से ही कम फीस में देता है और आगे भी देता हूँ। भले कितने बिके, जितने ज्यादा बिकते हैं उतनी मैं फीस लो करते जाता हूँ, क्योंकि जितना बड़ा है खर्चा, जितना टीम का खर्चा चलाना है और जितना ऐप का खर्चा चलाना है उतना चल जाता है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है ज्यादा करने की। मैं आज भी ये पंखा तो चला रखा है, वरना बंद कर देता हूं, कोई जरूरत नहीं है। एसी सिर्फ गाड़ी में बैठता हूं तभी चलाता हूं, बाकी बिना एसी ही सोता हूं। मैं सीख कर रहा तो भी कोई मकान है, मैंने कभी एसी नहीं लगाई। यहाँ भी 5-7 स्टूडियो बने हुए हैं, सब स्टूडियो में एसी है, सिर्फ मैं जिसमें पढ़ाता हूं उसमें नहीं है। और इसमें जब होगी तो मैं दूसरा बनवा लूंगा, भी मैं वही पढ़ाऊंगा जहां गर्मी लगेगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से मैंने 7 लाख सब्सक्राइबर कर लिए थे, सिर्फ मोबाइल से। क्या ज्यादा फैसिलिटी दिखाने से कुछ होता है? अरे पढ़ने वाले तो झोपड़ी में पढ़ के आईएएस बन जाते हैं। क्या इन चीजों में ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है यार, सिर में मारो है फैसिलिटी के, ऐप के ऊपर ही पढ़ा रहो। आगे पढ़ाई कौन करनी के? सिर्फ पढ़ाओ, वीडियो देख लो, बाकी क्या आपको ऐप में ही रखना है कि मुझे पूरे दिन एक पबजी और जोड़ दूं? क्या रखो, एक पबजी को और जोड़ दूं ताकि थोड़ा टाइम पास भी हो जाते, ऐप को थोड़ा बोर हो जाओ? इन बातों में क्या रखा है यार? सिर्फ पढ़ाई के दे, एक किताब ले आओ, एक अध्यापक पर्याप्त है, कोई 10 अध्यापकों की जरूरत नहीं है। एक अध्यापक, एक बुक रट लो तो, और उस बुक की इससे बाहर आया ना, एक बुक रट लो पूरी और फिर पेपर दे के आना, और एक बुक रट के फिर आपका सिलेक्शन ना होना, मुझे फोन करके गालियां निकाल देना, सुभाष चंद्र मुर्दाबाद के नारे लगा देना। कहां जरूरत है 10-10 टीचरों से पढ़ने की? कहां जरूरत है 10-10 किताबें पढ़ने की? एक किताब में भी मैटर 80% से ऊपर आ जाता है, पिछला मिलान करके देख लो आप। तो क्या रखा है? कोई टीचर अच्छा बुरा थोड़ी होता है। टीचरों में कमियां निकालते हो, धन्य है वो महान आत्माएं जो अध्यापकों में कमियां निकालती है। उनके चरण स्पर्श करता हूं मैं यहीं से बैठा। अब पढ़ लो क्या रखा है इन बातों में। हाँ चलो, बावड़ी बात ना करे से छोड़ा तो। बावड़ी टीचर का कोई अच्छा बुरा नहीं होता। आपको पता है ऐप के ऊपर कितनी क्लासें आती है हमारी? 10 क्लासें आ रही है। मैं हिस्ट्री का, अगर आप हिस्ट्री का मैं अगर 3 टीचर रखूं ना, और मेरे पढ़ाने के बाद ही बच्चे दूसरे टीचरों से पढ़ रहे हैं, तो मुझ में कहीं ना कहीं कमी रही है। दूसरे से पढ़ते ही नहीं, बोल गुरुजी पढ़ ली, मैं ना माने हिस्ट्री को दूसरों कौन चाहिए, तो कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ही रखता हूं। कल्चर का एक ही है, दूसरे से पढ़ते ही नहीं है। यही हालत मैथ रीजनिंग की है, दूसरे से पढ़ते ही नहीं है। तो जब एक किताब पढ़ लो और एक टीचर को चूज कर लो, नौकरी लगना है, वरना भटकते रहना, जिंदगी भर भटकते ही रहोगे। फिर भी बोल रहा हूं, ऐप को सिर्फ सीमित यूज करो। सीमित का मतलब पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आपको मैथ नहीं आती तो सिर्फ मैथ पढ़ो ऑनलाइन, ना कि आप 10 के 10 घंटे पढ़ो। अगर आपको ज्योग्राफी नहीं आती तो ऐप के ऊपर सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ो, अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो तो। मैं इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि मुझे पता है क्या नहीं। पीडीएफ, क्या ऐप के ऊपर पीडीएफ पढ़ के कोई नौकरी लग सकता है क्या? एक आ जाओ, अगर लग सकता है तो दावे के साथ बोलता हूं मैं। यार ऐप पे पीडीएफ पढ़ के पढ़ा, किताबें पढ़ने से नौकरी लगेगी ना कि ऐप के ऊपर पीडीएफ पढ़नी। मैंने पीडीएफ वाला लफड़ा बहुत कम कर दिया, सिर्फ लिखवाते हैं भैया नोट सर, इनको रटो, कुछ नहीं रखा इन पीडीएफ में। माहौल बनाना एक अलग चीज होती है। ठीक है, मैं ऐप की फैसिलिटी बताऊं, मुझे कोर्स भेजने, मुझे माहौल बनाना है, नहीं बनाना। मैं ये कहता हूं सिर्फ वीडियो देख लो। 10 घंटे दे रहे हैं, एक टीचर का 1 घंटा आता है। अब 4 टीचर कैसे लगाऊं? 40 घंटे कहां से लाऊं? 24 घंटे तो पूरे ही है। तो एक से पढ़ लो, जरूरत ही नहीं। मैं हिस्ट्री करवा रहा हूं, मेरे बाद में आप किसी और से हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मुझमें कमी थी इसलिए पढ़ रहे हो। मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी मुझमें कोई कमी रही होगी, तब मेरे बच्चों ने दूसरी जगह जाके हिस्ट्री पढ़ी है। यही हालत हर टीचर की है। हर एक टीचर ऐसा है कि एक बार आप उनसे पढ़ लिया, आप दूसरे टीचर से नहीं पढ़ोगे। वैसे ही एक किताब ले आओ, वो किताब अच्छी थी तो आप दूसरी किताब पढ़ोगे नहीं, तो पढ़ लो। हाँ, ये सब कोर्स बेचने के मैं भी बनाऊंगा माहौल बनाना होता है। क्या कोई भी, क्या ऐप के अंदर क्या चाहिए, आप वीडियो देखो, और वो भी क्या देखो, ऐप ऑनलाइन इतना यूज करो। अब भी बोल रहा हूं मैं, अगर नौकरी चाहते हो तो जो चीज नहीं आ रही, कोर्स आपने पूरा ले रखा है, आपको 2 सब्जेक्ट नहीं आते, सिर्फ 2 पढ़ो अगर नौकरी चाहते हो तो, वरना कोई मतलब नहीं, आप इन ऑनलाइन ऐपों में फंसे रहोगे और यही चलता रहेगा। इसलिए जो चीज नहीं आ रही सिर्फ वही यूज करो ऑनलाइन के अंदर, ना कि कुछ और। भौतिक सुविधाएं कम यूज करो, जितना हो सके कम। चलो छोड़ो इन बातों को। हाँ, कोचिंग संस्था करे लाइव अपलोड करेंगे तो रोज एक लाइव करते हैं तभी तो बात है भी। लाइव में अपलोड कर, लाइव रोज क्लास आती है, 10 घंटे रोज क्लास आती है। अब एक सब्जेक्ट के मैं 5 टीचर रखूं तो 50 क्लास कैसे दूं? 50 घंटे ही नहीं होते। पता नहीं कैसे अब चल रहा है काम, राम जाने भैया। चलो देखो ते बात ना लगाई करो। हाँ, लूणी नदी वर्तमान में काष्टी का पानी पाली से आता है। अच्छा चलो अब बात करते हैं आगे की बातें। सीरियस मैं आपके लिए कह रहा हूं, ऐप में माहौल बनाना होता है, ये है वो है, कुछ नहीं है। सिर्फ आप पढ़ाई करो, टीचर देखो, बाकी पीडीएफ के पीछे मत भागो। कुछ नहीं रखा, पीडीएफ खुद के नोट्स बनाओ। क्या रखा है यार, पीडीएफ लगे रहते हो, क्या पीडीएफ देंगे? पीडीएफ से कोई नौकरी लगाए क्या? कौन लगाए? मुझे एक लाके तो दिखाओ एक। हाँ चलो, 5 टीचर का क्या करूं? इसका मतलब कमी है मुझमें। मैं हिस्ट्री का दूसरा नहीं रखता, रख दूं तो टिकता ही नहीं, बच्चे गाड़ियां निकाल देते। इसका मतलब मैं ठीक हूं, मैं चल रहा हूं। जिस दिन मुझमें कमी होगी तब दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे ऑटोमेटिक ही। तो मुझमें ठीक है, मैं मेरा 100% देता हूं तो दूसरे को जाने की जरूरत ही नहीं। चलो अब देखो, अब इसकी पढ़नी है सहायक नदियां। अब मैं सहायक नदियों का एक ट्रिक बताता हूं, सबको आता है, मुझे पता है वो ट्रिक सबको आता है। कौन सा ट्रिक है? ट्रिक देखो क्या है। लीलड़ी को ज्वाई, लीलड़ी का ज्वाई जोजड़ी की सगाई में, लीलड़ी का जवाई जोजड़ी की सगाई में सुकेड़ी मिठाई ले, सुकेड़ी मिठाई ले। सुकेड़ी खारी करो तो और ही बढ़िया, सुकेड़ी खारी मिठाई ले। लीलड़ी को जवाई जोजरी सगाई में सुकेड़ी खारी मिठाई ले। लीलड़ी को जवाई जोजरी सगाई में सुकेड़ी खारी मिठाई ले। लीलड़ी को जवाई साहब पढ़ाओ, पढ़ा नहीं लाग रहे हो थे, बीच में बात करिए आप। आ रहे की कौन पढ़ो? ऑनलाइन में सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना जो टॉपिक आपको नहीं आता। ऑनलाइन कोर्स धीरे धीरे सबके पास होगा, सब खरीदेंगे मुझे पता है, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे उतना ही जो चीज नहीं आ रही। जिसको रीजनिंग नहीं आ रही वो सिर्फ रीजनिंग पढ़ेगा, जिसको हिस्ट्री नहीं आ रही वो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेगा। पूरे में टाइम खराब नहीं करना है, आंखें खराब करोगे क्या अपनी? इसलिए अपनी किताबों में ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ो। ठीक है, ऑनलाइन होते होते एक बिजनेस भी हो गया। और धीरे धीरे बात यह है कि मैं सारी नहीं बताना चाहता, लेकिन यह है कि धीरे धीरे अच्छा नाम हो रहा है, टॉप पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी आत्मिक रूप से डर भी जाता है, डर लगने लग जाता है। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति का एक तरफा राज होता है तब तक अच्छी भला मजा लिए जाते हैं ग्राहकों के। और जिस दिन कंपटीशन बढ़ जाता है ग्राहक सुखी हो जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन में फीस कम करनी पड़ती है। अगर मैं ऐप पे नहीं उतरता तो आपको पता चल जाता कि आपको कितनी फीस देनी पड़ती। जब तक मैं नहीं उतरा था उससे पहले का रिकॉर्ड भी खंगाल लेना। चलो याद हो गए, लीलड़ी और जवाई जोजरी सगाई में सुकेड़ी मिठाई ले, जल्दी से याद करो।
हाँ, ज्यादा दुल्हन देखो तो कुंवारा ही रह जाओगा। की कमाल की बात बोली है यार, बिल्कुल सही है। और हकीकत तो ये कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखे नखरा करया 5-7 रिश्ता रिजेक्ट करया, भाई साहब कुंवारा ही रह गया। आई हालत है, एक टीचर पढ़ लो और एक किताब पढ़ लो, नौकरी ज्यादा दुल्हन देखो तो कुंवारा ही रह जाओगा। कितनी कमाल की बात बोली है बच्चा, वाह सलूट है। जितेंद्र कुमार है जयपुर, ये बात काम की है। तो एक कोचिंग कर ली, ठीक है, एक ऑनलाइन नेट में पढ़ लिया, ठीक है, ज्यादा टीचरों के पीछे मत भागो, एक टीचर अपना लिया बहुत है, गुरु तो एक ही है। लीलियो जमाई जोजरी सगाई में सुकेड़ी मिठाई ले, याद हो गए? लीलियो जमाई जोजरी सगाई में सुकेड़ी मिठाई ले, याद करो। लीलियो जमाई जोजरी सगाई में सुकेड़ी मिठाई ले आओ, चल याद हो गया, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू आपको, लीलड़ी जवाई जोजड़ी सूकड़ी खारी मीठड़ी, ये है लूणी की सहायक नदियां। क्योंकि कई बार सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है निम्न में से लूणी की सहायक नदी है। अब आप अगर नॉर्मल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सर कंप्लीट लंबाई का प्रश्न आ जाए, देखो दोस्त ध्यान रखना, लंबाई का अगर प्रश्न आ जाए तो लंबाई नदियों की कोई फिक्स नहीं होती। ये कोई चीज फिक्स थोड़ी है, चोटी की तो लंबाई फिक्स होती है, नदियों की लंबाई कोई फिक्स नहीं होती। तो अगर 303 ऑप्शन है तो 350 नहीं देगा वो, तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं होती। चलो ठीक है, अब मैं एक एक नदी को पढ़ाता हूं, ज्यादा आपको यहां सहायक नदियां लेके आता हूं, ज्यादा लोड नहीं लेना है। देखो सबसे पहले मैं जोजड़ी को लाऊंगा क्योंकि वो इधर से आ रही है। एक गांव है पाड़लू, पाड़लू कहां पड़ता है गुरुजी? पाड़लू टावरों पड़े नागौर में। अठू एक नदी निकले बिंगो नाम है जोजड़ी, क्योंकि आज जोधपुर के नजदीक जदी नाम हो गया जोजड़ी, ठीक है। और फिर आगे आई और आगे 80 का आगे सीमा पर आगे इंगमा आगे मिल गई कौन सी नदी? जोजड़ी। गुरुजी थे पहली आ क्यों बताइए? आ मुना में ई खातर बताइए तन, क्योंकि लूणी की एकमात्र नदी है जो इसकी पश्चिम, और ये कौन सा दाया आता है ना, दाई साइड से आती है। बाकी लूणी की सारी सहायक नदियां बाई साइड से आती है। ये क्वेश्चन बनता है कि लूणी की कौन सी एकमात्र नदी है जो इसकी पश्चिम दिशा से आता है, या फिर ये दाई होगी, क्योंकि नदी इधर चल रही है तो ये दाया आता है ना, ये बाया है, मेरे बाया हाथ रखे ले, ये बाया है, तो दाई साइड से आती है, इसीलिए। तो ये कौन सी हो गई? जोजड़ी, जो इधर से जोर लगा के दूसरी साइड आ जाएगा, ये याद रख लियो। तो जोजड़ी एकमात्र है जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो, जल्दी टेस्ट सीरीज करवा दें, बिल्कुल ये काम की बात है। टेस्ट सीरीज पीडीएफ वीडियो बिना मतलब बकवास कीजिए, बिल्कुल टेस्ट सीरीज काम की बात है, टेस्ट सीरीज से अनुभव होता है। और एक वीडियो क्वालिटी, बस दो ही चीजें ऐप में अपनाओ, और चीजों के पीछे मत भागो, वरना भाजता ही रह जाओ। बड़े शोरूम में फंस गए, और बड़े शोरूम में फंसने के बाद बड़ी चीज है तो आदमी कुर्सी कौन खरीद पा, और एक चीज है वही खरीद पाता है। चलो ठीक है, अब इसके बराबर में इधर पड़ता है पाली, बराबर में पाली, जब आप मैप के अंदर देखोगे तो इधर पूरा बराबर में पाली है। अब इसकी लगभग सहायक नदियां पाली से आती है और बाड़मेर में आके इसमें मिल जाती है। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहां से एक नदी लेके आनी है, कौन सी? बांडी। पाली किस नदी के किनारे है? पाली बांडी नदी के ही किनारे है। कहां से निकलती है सर? ये नदी निकलती है, पाली का एक गांव है हेमावास, हेमावास पाली भी समझता जाइए थी, और फिर यहां पर सीमा पर आके मिल गई जोधपुर और इसकी ये नदी। कौन सी नदी है? पाली, ठीक। फिर ले लो दूसरी नदी, सिर्फ लानी कहां से? पाली से, और बाड़मेर में आके मिला देनी, ये नीचे है बाड़मेर। कौन सी नदी? इधर नदी दूसरी ले लो, सोजत से निकाल दो, मेहंदी नगरी है ना सोजत की, मेहंदी बहुत फेमस है। कहते हैं कि ऐश्वर्या राय की शादी में सोजत से स्पेशल मेहंदी गई थी, तो थे भी जब थारो ब्याह हुआ नहीं, जब थे मन बता दी, ऑर्डर दे दियो, मैं था मेहंदी को एक ट्रक गिरवा दूंगा, बढ़िया, ठीक है। चलो कौन सी नदी? लीलड़ी, लीलड़ी नाम देखो दीक्षा पे, और आगे चलाओ और बाड़मेर में ले आगे लूणी के अंदर डाल दो। कितनी इजी है। खारी बनास की सहायक, बिल्कुल खारी 2-3 है, बनास की भी है, बिल्कुल सही बात आपकी, और इसकी भी है, ठीक है। खारी 2-3 नदियां है राजस्थान के अंदर, ठीक है। आगे चलो, फिर औरू नदी ले आओ, पाली की पहाड़ियां, कौन सी? मीठड़ी, मीठड़ी, और सीधी ले आगे
बाड़मेर के अंदर लूणी में गेर दो, डाल दो। ठीक है, कोई समस्या को नहीं। कौन सी लिया हो? बांडी लिया हो, लीलड़ी लिया हो, मीठड़ी लिया हो। अब ज्वाई जी लाना है, क्योंकि ज्वाई जी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने ज्वाई जी लाओ। यहीं पे एक जगह है, पाली का एक गांव है बाली। पाली के बाली गांव के गोरिया गांव से, पाली के बाली तहसील के गोरिया गांव से कौन सी नदी? ज्वाई जी, जवाई नदी। थोड़ा सा आगे चलते इस नदी के ऊपर एक महत्वपूर्ण बांध है, इंपॉर्टेंट बांध है, IMPORTNT बांध है। गुरुजी क्यों? क्योंकि ये जोधपुर और पाली को जलापूर्ति करता है। कौन सा बांध? जवाई बांध। थे भी बढ़िया हो गए। भारत में जवाइयां ही कई कैटेगरी पाई जाए, एक जवाई राजा है, एक जवाई बेटो है, दो तरीके का जवाई है। आपने शादी ब्याह में तीन करेक्टर है, एक तो चाचो है, एक फूंको है, एक जवाई है। अब तीन करेक्टर में जब तक एक करेक्टर नहीं रुसे, जब तक ब्याह में अपसुकून मानी जाए, तो लगभग तो काको कांटियो काट दे रुसन आरो नहीं। इस फिर आपने ज्वाई जी है, तो ज्वाई बेटो है, ज्वाई राजा है। ज्वाई बेटो तो वो है चुको बेचारो सासरे जागो बटे ब्याह शादी हुए तो काम कराओ, वो बेटे इतनी। यार एक राजा है, वह जागा छांटियों मारेगा, हेस्ट वेस्ट, लूण कम है, नमक ज्यादा है, वह ज्वाई राजा। और थे कौन सा हो बेरो को नहीं? ज्वाई राजा हो, ज्वाई बेटा हो। हाँ, बाटी जयपुर वाली भी खा रही है बिल्कुल। तो जवाई बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। एरियनपुरा पाली के अंदर है, महाराजा उमेद सिंह ने बनवाया था 1946 फर्ग्यूसन और एडगर की देखरेख में। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं, इसे मान सरोवर बोलते हैं। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, अब आगे चलो। अब टाबरों की है कथे थोड़ो सो नदी ना आगे ले जाओ, आगे ले जाता है एक दूसरो जिलो आओगे बीच में, थोड़ो सो जालोर, और जालोर के बाद वापस बाड़मेर आ जाएगा। फिर ये नदी वापस जाके कहां गिर गई? बाड़मेर के अंदर, लूणी के अंदर। समझ में आई इतनी बात? इतनी कहानी समझ में आई? मैं तो गया ही कौन मुना। हाँ, आपा है वो, आपा तो रिश्तेदारी जो सासा ससुराम जामा ही कोनी। हाँ चल, पशुधन सहायक को बेंच का लॉन्च कर देंगे, योगेश यादव जीके का कर देंगे, और सब्जेक्ट का लॉकडाउन खुलने की बात करेंगे। ठीक है गुरुजी, शादी होनी है अब तो। ओ जागी रे शादी ना करे करिया, दिल छोटो ना कर, तू नौकरी लाग, सॉरी मैं देखूंगा तेरे खातर। हाँ चलो, जवाई आगे समझे। लूणी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जवाई। जवाई जी की ऐसा लंबा सहायक है। तो हम अगर थे यहाँ भी याद करना चाहोगा गुरुजी, लीलड़ी घट जागे मिले तो निम्बोल में आगे मिले लीलड़ी यानी, तो आ लिखने में जगह याद करो तो कर ले। अभी तक तो इस तरीके का प्रश्न आयो को नहीं है, आवे तो कोई बात को नहीं थे, कर दियो मैं था लिखवा दूंगा, लिखने में चाहिए। ठीक है, अब नीचों फिर एक नदी आओगी, कौन सी? सूकड़ी के नाम है, देखो थे कठू निकले गुरुजी, देसूरी पाली। यानी लूणी की सबसे ज्यादा सहायक नदियां कहां से आती है? पाली से। फिर आगे जालोर, तो सूकड़ी पर जालोर में बांकड़ी बांध है। ओ वाह, क्या नाम है! सूकड़ी पर कौन सो बांध है? बांकड़ी बांध है। सूकड़ी के ऊपर बांकड़ी, वाह। और जालोर भी इसी नदी के किनारे, सूकड़ी के ऊपर बांकड़ी बांध है। और इंगे बाद में फिर आगे लियाओ, थोड़ा सा आगे लियाओ और ले आगे मिला दो क्या अंदर जवाई की सहायक है। या तो सूकड़ी कुछ किताबा लिख दे, लूणी की है तो एक ही बात है, कुछ ज्यादा इनमें टेंशन लेने की बात को नहीं। स्क्रीनशॉट लेने दो, एक बार पूरी भर तो लेने दे यार। फिर सिरोई एक नदी निकले, खारी, कठू सिरोई, और इंग नजदीक सी आगे, इंग अंदर आगे किरकी। एलियो जी कि तो इजी है रे फूटरो लाग रहा हूं, थैंक यू, कितनो इजी है। दोबारा मैं रिपीट मार रहा हूं, REAPET, वैसा ही रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा। नाग पहाड़ अजमेर से लूणी निकली, शुरुआत में इसे साकरी या सागरमती कहा जाता है। इसके बाद ये नदी थोड़ी सी आगे आई, अन्ना सागर झील के एकदम नजदीक से होते हुए नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर,
फिर बाड़मेर, बाड़मेर के बालोतरा के बाद खारी, और फिर आगे जाके जालोर और कच्छ के रण में गिर गई। टोटल लंबाई है 495 किलोमीटर। राजस्थान में है 330 से 350 किलोमीटर। 6 जिले आपको याद करने। फिर इसकी सहायक नदियां, इधर से जोजड़ी आएगी पाडलू नागौर से, वो सीधी आई जोधपुर के नजदीक से होते हुए आके गिर गई किसमें, लूनी में। फिर इधर से लानी है सारी, पाली से लाओ बाड़मेर मिला दो, पाली से लाओ बाड़मेर मिला दो। जवाई बांध कहां है, जवाई ने पाड़ी जाए बेटा इतना, तो पाली के अंदर है जवाई बांध, बहुत इंपॉर्टेंट बांध है ये। सर कोर्स का पूरा डिटेल जिसने नहीं खरीदा है मैं कल बता दूंगा, ठीक है। कल 10 बजे मैं लाइव आके आपको पूरी बातें बता दूंगा, क्या क्या है, क्या बेंच है, क्या टीचर है, क्या और है, तो सारी बातें मैं आपको कल बता दूंगा। धीरे 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 दावा बोलता हूं 2 साल बाद एक तरफा राज होगा, जिस हिसाब से मैं चल रहा हूं। बहुत सारे घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि काल गोटिंगर देखो क्या कर रखे है। हाँ लेकिन ठीक है, अपना अच्छा चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत की वजह से है। हर एक चीज सुनते हैं, बच्चे से जुड़ा हुआ हूं मैं, बहुत बार बच्चों के बीच में बैठा मिल जाऊंगा मैं आपको। ये नहीं है कि बैठता ही नहीं हूं, कोई दादागिरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। खुदा सब कुछ दे लेकिन कभी अहंकार न दे, तो इसी वजह से हम एक कल का बच्चा होकर भी इतनी प्रगति कर ली। इसका कारण यही है 7-8 साल यूट्यूब की मेहनत और बच्चों से सीधा लगाव था, सीधा जुड़ाव की वजह से था ये सब। चलो ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो बढ़िया तरीके से लेना। मोबाइल को ऐसे रोक के, और उसमें कोई अन्य कुछ नहीं आना चाहिए, पूरे मोबाइल में ये स्क्रीनशॉट आ जाना चाहिए। उतार दिया, चलो ठीक है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिया तो अच्छी बात है। अब हेडिंग डालो लूनी नदी। हेडिंग डालो लवणवती या लूनी नदी। आप इस जो मैंने चित्र बनाया इसको आप अच्छे से बनाना। ये तो स्क्रीनशॉट लिया है, मेहनत करने वाले बच्चे अलग ही होते हैं, वो खुद बनाएंगे और खुद इसमें अलग तरीके से डॉट करके सेटिंग करके खुद बनाएंगे, तो खुद बनाना इसका, तभी अच्छा लगेगा। चलो देखो, लिखो लवणवती या लूनी। लूनी, ठीक है। सबसे पहले लिखो उद्गम। नाग पहाड़ अजमेर, ठीक है। जिले अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, फिर कचकरण। बहुत अच्छे तरीके से याद करना, नदियों से क्वेश्चन बहुत आते हैं। हाँ सर, लूनी में लेफ्ट की सारी नदियां, हाँ बिल्कुल सब अरावली से ही आती है सारी, ये एक इधर वाली नहीं आती, सब अरावली से आती है, ठीक है। ये लिखो कुल लंबाई 495 किलोमीटर। राजस्थान में, राजस्थान लिखो, शॉर्ट में लिखा करो, बार बार राजस्थान पूरा मत लिखा करो। राजस्थान में 330 से 300 हो गया 50 तक, कोई एक ऑप्शन मिलेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपकी किताब में 335 लिखा है, वो भी सही है। कुल अपवाह 10.41%। और वैसे लिखो तो 34,866 वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
प्रवाह क्षेत्र को गोडवार कहते हैं। क्षेत्र को गोडवार कहते हैं। गोडवार कहते हैं। जल्दी जल्दी लिखा करो, थोड़ा लिखते समय टाइम खराब मत किया करो। लिखो उद्गम पर लूणी का नाम सागरमती, फिर सरस्वती, फिर लूणी हो जाता है। अब मैंने नदियां कराई, आपको लगता है कि कोई भयंकर 30 मार्क का मास्टर है जहां पर हमने 50,000 देख के कोर्स ले लिया, उनका मिला लेना या तो एक बात कम या एक बात ज्यादा, बस इतना ही अंतर आता है। इसलिए कह रहा हूं ढंग से एक के पास ही पढ़ लो, अच्छा है, किसी के पास पढ़ लो। गई भैंस पानी में, कद गई रे, कद गई। कोर्स के बारे में कल 10 बजे बता दूंगा, आपकी जो भी सारी है सारा का सारा बता दूंगा मैं। हाँ, हमें कमियां निकालने वाले निकालते रह गए, निकाल ही नहीं पाए, ना अध्यापक में निकाल पाए, लास्ट में ये निकाली बोल सुभाष जी सब कुछ पढ़ाते, नहीं पढ़ाता मैं सब कुछ, मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ज्योग्राफी ऐसे ही पढ़ा दी मैंने, जबकि ज्योग्राफी का दूसरा टीचर है। हिंदी मैंने ऐसे ही पढ़ा दी क्यों, पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, जबकि हिंदी का दूसरा टीचर है। मैं सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ, बाकी ऐसे ही पढ़ा दिया कि चलो बच्चे जुड़े हुए हैं पढ़ा देते हैं, बाकी वैसे नहीं है। हाँ, और कोई कमी नहीं निकली तो यही निकाल दी, वही सब कुछ पढ़ाते हैं, औकात है मेरी इसलिए पढ़ा रहा हूँ। हाँ, उत्तर से मिलती है जोजरी, उत्तर से मिलती है जोजरी। पश्चिम दिशा तो थोड़ी सी उत्तर ऊपर से आती है तो उत्तर कह सकते हो, इसमें तो कोई बात नहीं। ये कह दो कि लूणी की एकमात्र नदी जो उसकी विपरीत दिशा से आती है, बस। चलो, जेल प्रेरी का सिलेबस जीके और रीजनिंग पुलिस वाला ही सिलेबस होता है जेल प्रेरी के अंदर, ठीक है। लिखो अब लिखो लूणी के किनारे तिलवाड़ा और क्या क्या है, बिलाड़ा भी है जोधपुर वाला, और हो गया तिलवाड़ा है, ऊपर से आएगी ना, बिलाड़ा है, सांचौर भी है इसी नदी के किनारे, राजस्थान का, पंजाब जो है ना, और समदड़ी भी है बाड़मेर का, बालोतरा आ गया क्या, बालोतरा भी है, गुड्डा मलानी भी है, देखो लूणी के दलदली क्षेत्र को नेहड़ कहते हैं, नेहड़ कहते हैं। देखो उपनाम और लिख दो, लूणी के उपनाम। लूणी के उपनाम नंबर 1, लूणी के उपनामों में लिखो रेल या नाडा भी लिख दो, रेल या नाडा कहाँ बोलते हैं, जालोर में। आधी खारी आधी मीठी भी लिख दो, आधी खारी आधी मीठी। कहाँ, बालोतरा वाला।
नंबर लिखो। और भी इसके उपनाम क्या लिखोगे? मारवाड़ की गंगा लिख दो, मारवाड़ की गंगा। चल लिखो जल्दी जल्दी, नाम ले लियो सर। लिया पकड़ पहले। मेरे पास कोई बुक हो यार, बुक सारी अच्छी होती है, सारी बुकें अच्छी है, सारे टीचर अच्छे हैं। ये आपको डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर विश्वास करते हो। सभी एक जैसे, अब जगह जगह मत बांचो। बुक एक लिया हो बस उसको रटो, टीचर भी जगह जगह मत पढ़ो, एक का पास पढ़ लिया अब होता है। कोई अंतर नहीं है, कोई एक बात कम, कोई एक बात ज्यादा। चल कल 10 बजे बता दूं क्या छूट है क्या है, वो तो बता ही दिया पूरा। चलो लिखो लूणी की सहायक नदियां। हेडिंग डालो सहायक नदियां। नंबर 1 जोजड़ी, जोजड़ी लंबाई है इसकी 150 किलोमीटर। उद्गम पाडलू नागौर, पाडलू नागौर। जोधपुर नजदीक लूणी में विलीन। लूणी विलीन। देखो उद्गम हेमावास पाली, देखो पाली शहर पांडी के किनारे। पांडी के किनारे। उद्गम सोजत पाली। निम्बोल बाड़मेर में लूनी में मिली, लूनी में मिली। चलो सर वैकेंसी को नहीं आ रही, आती रहेगी यार वैकेंसी, क्या कर्म करते रहो। तो ग्राम सेवक की बुक है ना, बिल्कुल चटक की आती, ग्राम सेवक की भी आती है आरबीडी से। फिर लिखो मीठड़ी, पाली से उद्गम। फिर लिखो मीठड़ी है ना, मंगला बाड़मेर में लूणी में मिली। मिली सूकड़ी, उद्गम लिखो
देसूरी पाली, देसूरी पाली। जालोर सुकड़ी के किनारे, सुकड़ी किनारे। बाड़मेर जवाई में विलीन, जवाई में विलीन। देख के मत पढ़ाया करो, देख के एकदम कैमरे का बोले पूरी लुणी बोल लूंगे, पूरी पूरी आंख मीचिए बोलती हो, शर्म आनी चाहिए बेटी। अब आप पढ़ ले। अरे बॉबी कमेंट कुड़ करियो, ममता लड़की से कमेंट करियो बेटा। अब आंख मीचू, मैं पूरी रिपीट मारूं, गर्तन नहीं लाग रही है, नहीं जद कह रही हूं। मैंने सबसे पहले लूणी नदी बताई है। अब आंख मीचिए, बढ़िया कौन लाग रही हो मन, लेकिन तू बता किन्ने देख के बोलूं मैं, है किन्ने देख के बोलूं आप था। चल रिपीट मारता हूं, तू क्या याद राख सी। वो आइंदा तो कौन बोला है। तुम्हारी यही कमी है कि तुम अध्यापक पे शक करते हो, इसलिए तुम्हारी सक्सेस नहीं होती। कैसे भी पढ़ा रहा हूं, तुम्हें तो पढ़ा रहा हूं। चल मान ले मैं देख के पढ़ा रहा हूं, फिर भी तेरे को तो पढ़ा रहा हूं, फिर भी मैं आंख मीच के पूरी रिपीट मारता हूं। सबसे लूणी नदी नागपाड़ अजमेर से निकलेगी। प्रारंभ में इसे सागरमती या साकरी कहा जाता है। आंख मीच रखी है मैंने, देख लेना। उसके बाद में नागौर जाएगी, फिर पाली जाएगी, उसके बाद में जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर जालोर, फिर कचकारण। उसके बाद में इसकी सहायक नदियां बताई। बाकी लंबाई है जो है 495, 330 है। इसे रेल या नाटा भी कहा जाता है। बालोतरा के बाद खारी हो जाती है मरुस्थल की गंगा। फिर इसकी जो नदी है वो आती है जोजरी, जो पाडलू नागौर से आती है और आके मिल जाती है। जोजरी इसकी इस साइड से आती है। इसके बाद में इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं सीधी सीधी लेके आओ आप पाली से, और सीधी की सीधी बाड़मेर में मिला दो। फिर जवाई बांध विशेष वो बताने की जरूरत नहीं है, सहायक नदियां पाली से लाके सीधी डाल दो, कोई कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद में जवाई बांध है। जवाई बांध उमेद सिंह ने बनवाया था। जवाई बांध जो है वो इसे मानसरोवर भी कहा जाता है इसे। और ये मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध है। फर्ग्यूसन और एडगर जो है वो इसके इंजीनियर थे। और ये इससे पाली और जोधपुर को जलापूर्ति होती है। और सुकड़ी है, उस पर बांकड़ी बांध है। अब बता इनके देखिए, शर्म कर थोड़ी बहुत, पढ़ ले। हाँ यही मैं क्लास में भी पढ़ाता हूं, वहां कहां से देखता हूं बता। चल मान लिया मैं देख के पढ़ा रहा हूं, क्लास में कहां से देखता हूं। ये तो मैं क्लास में अब से पहले हजारों बार पढ़ा चुका हूं। तो थोड़ी बहुत शर्म कर, नेगेटिविटी करे तो भी कोई ढंगी तो करे। नेगेटिविटी फैलावा तो कोई ढंगी तो फैलाए करे, आ भी फैलाई। ऑनलाइन पढ़ाने वाले 99% टीचर सहयोग लेते हैं कहीं ना कहीं, क्या गलत है। अगर कोई टीचर देख के पढ़ा भी रहा है तो क्या गलत है। कम से कम आपको अच्छा डीपली मैटर तो जा रहा है आपके पास, आप तो इस चीज से मतलब रखो। वो क्या कर रहा है वो छोड़ो, हमें तो टेंशन ये हो रही है कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। वाह जी वाह, कितना ही समझा लो कुछ तो अपवाद आ ही जाते हैं। लूणी और बता, कल वाली माई और बता दूं, पूरी ज्योग्राफी रिपीट मार दूं मैं, पूरी ज्योग्राफी शुरू से लेके अब तक है देवा। चलो कोई बात नहीं, बेरो को नहीं ममतो है, ममता है आई कौन बेरो नहीं, ब्लॉक की बात को नहीं है। मतलब अरे आपको कोई टीचर देख के पढ़ा रहा है तो अच्छी बात है ना, आपको डीपली मैटर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली की हर एक आईएएस एकेडमी में टीचर देख के पढ़ाता है, क्या गलत है, अच्छी बात है। मैटर डीपली आ रहा है आपके पास, पढ़ना तो आपको ये है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई देख के पढ़ाएगा तो डीपली बताएगा आपके पास, बहुत ही अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि हर चीज टीचर के याद रहे। अरे वाह, चलो कोई बात नहीं, पूरी याद है मुन्ना, मेरे पूरी याद है। हिंदी से मैं एमए हूं तभी मैं हिंदी ग्रामर पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री से मैं एमए हूं तभी मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, और ज्योग्राफी से मैं एमए हूं, तीनों से एमए हूं। बिना मतलब बकवास नहीं पढ़ा रहा। पॉलिटिकल पढ़ाई जरूर है लेकिन नहीं हूं मैं पॉलिटिक्स से एमए, इसलिए मैंने कभी नहीं पढ़ाई। बस एक बार यूट्यूब पे नॉर्मल पढ़ाया था, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। तुझे नहीं पता होगा मैं ट्रिपल एमए हूं, ट्रिपल ही नहीं। और पीजीडीसीए भी हूं कंप्यूटर से, लेकिन पढ़ाता नहीं हूं, कंप्यूटर से भी पीजीडीसीए हूं। चलो कोई बात नहीं। कहां तक लिख लिया, कट तक लिख लिया मिठड़ी। चलो जवाई लिखो, नेक्स्ट भी लिखो 6 नंबर जवाई। कहां से निकलता है जवाई का उद्गम नहीं होता है, उद्गम पाली के
है क्या जवाई कौन लिखाई शायद ना कौन लिखाई जवाई सुकड़ी लिखाई। पाली के बाली तहसील के गोरिया गांव लिखो। लूणी की लंबी सहायक नदी, लंबी सहायक नदी सिवाना गुड्डा बाड़मेर में लूणी में विलीन। लिखो सहायक, चलो छोड़ो सहायक, अलग से हेडिंग डालो जवाई बांध पल। ठीक है, जवाई बांध के बारे में और लिखो आप। पाली के एरियनपुरा में है, एरियनपुरा के पास गांव है सुमेरपुर, सुमेरपुर। ठीक है, लिखो निर्माण ममता नहीं मंगता है। पढ़ लियो हिंदी बात नागरे करो। आपसे जलने वाले बात जलने की नहीं है, आप पढ़ाई से मतलब रखो। हमने तो टेंशन ये होती है कि टीचर के पास क्या है, टीचर क्या करता है। अरे तो तू तेरी पढ़ाई पर ध्यान देनी, उन बातों क्या करना है अपन, दुनिया की टेंशन ले बैठी अपन तो। हाँ चलो, जवाई बांध निर्माण लिखो उमेद सिंह। तो ममता तो देख के पढ़ा दे भलाई, अगर बच्चा तन पसंद कर लिया तो 1000 रुपया घंटे का शुरुआत होगी तेरी, 1000 रुपया घंटा। तो नौकरी घटी जुट को नहीं, 12 महीना में एग्रीमेंट। और बोल हाँ चलो। दुल्हन वही जो पिया मन भाई, क्या फर्क पड़ता है देखे बिना देखे से। फिर लिखो इसके इंजीनियर, इंजीनियर है फर्ग्यूसन और एडगर। उपनाम लिखो इसके मारवाड़ अमृत सरोवर, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। ठीक है, इससे जोधपुर व पाली को जलापूर्ति होती है, जलापूर्ति होती है। उसके बाद है कितने नंबर है देख लेना। खारी, खारी 2-3 है भी, कंफ्यूज मत होना। उद्गम शेरगांव सिरोही। बस ममता लव मैरिज करेगी, अरे ते गैल ना पड़े करो कि नहीं, कोई बात नहीं, ममता है गलती हो जाए तो चल रहे की है। हाँ ममता तो टेंशन और ले बैठी नहीं, ये ममता जैसी यदि क्लास में इतनी को नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो और बुझगा बोलना रहा है नहीं पाऊं गैल छुड़ानो दौरो चाहिए। हाँ ममता बहन है कोई, चलो विनोद की बहन है क्या ममता, चलो चलो विनोद की बहन है मेरा। कंप्यूटर टीचर की क्लास लगती है ना, कंप्यूटर कौन से को लग रही, कहीं कमेंट कर रहा है कंप्यूटर सारा लग रही, कंप्यूटर की लग रही है अभी। हाँ मैसेज करना या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर होंगे उन पे बताना कौन से में नहीं लग रही, हो सकता है कोई गलती से अगर नहीं लगी हो तो। चलो कल मिलते हैं, ओके थैंक यू।